ये देखिए, ये वही जगह है जहाँ दोनों पढ़ाई किया करती थी। ये वही घर है जहाँ दोनों खेला करती थी, खाना खाया करती थी। और ये देखिए, ये वही मेडल्स है जो रेशमा जीत के लाई थी। क्या हुआ उन दोनों लड़कियों के साथ? किसने मारा उन्हें? ये अभी तक पहेली बनकर रह गई है। चलिए हम इस एरिया के एमएलए से बात करते हैं। सही कहा आपने। देखिए, इस एरिया का मैं एमएलए हूँ और मुझे बड़ा दुख है कि एक माँ ने अपनी 2 बेटियां खोई है। 2 जवान बेटियों का मौत का दर्द क्या होता है, माँ से बेहतर कोई नहीं जान सकता। हम तब तक यहाँ पर अनशन करेंगे जब तक इस माँ को इंसाफ नहीं मिल जाता। पब्लिक का गुस्सा सर चढ़ चुका है। अगर इस केस को सॉल्व करना है तो इसे हायर पुलिस डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करना होगा। सर, मैंने छोटी लड़की रेशमा का सोशल मीडिया चेक किया। एक इरफान नाम का लड़का है जो उसके काफी कांटेक्ट में है और उसके काफी सारे कॉल सुषमा के नंबर पे भी आए हैं। मतलब ये रेशमा और इरफान सुषमा के मोबाइल से बात करते थे? जी सर, ये इरफान लोकल एमएलए शौकत खान का लड़का है सर, और उस रात उसी ने सुषमा के फोन पर कॉल किया था। सर, मैं शौकत को देखता हूँ। खान, ये पॉलिटिशियन किसी के सगे नहीं होते। लेट मी हैंडल। क्या रे छोटी, तू तो बड़ी होशियार हो गई पढ़ाई में। यार हमसे ना हो सकती इतनी पढ़ाई। गणित के नंबर आंखों के सामने आती ना ब्रेक डांस करने लगते हैं। लेकिन दीदी, इतना भी मुश्किल नहीं है। और ये ट्रॉफी सिर्फ हमारी थोड़ी ना है, आपकी भी तो है। हमारी? हमने क्या किया है? देखिए, अगर आप अम्मा के साथ खेतों में काम करने नहीं जाते तो हम इतनी पढ़ाई थोड़ी ना कर पाते। हमारे हिस्से का काम आप कर लेते हो तो आपके हिस्से की पढ़ाई हम कर लेते हैं, हिसाब बराबर। चल छोटी, ध्यान मत दे। नहीं दीदी, टीचर कहती है कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा गुनहगार होता है, और हम जितना डरेंगे ना उतना ही ये लोग हमें डराएंगे। चलो। ये बड़की ट्रॉफी लाइएगा। एक ट्रॉफी हमारे पास भी है। दिल जीता है ना तूने मेरा। मेरा नहीं भाईजान, हमारा बोलो। हम एक ही टीम के हैं। लेकिन ये हम दोनों की बेगम बनेगी क्या? बेगम का तो पता नहीं भाईजान, माशूका जरूर बन सकती। ज्यादा भौंको मत समझे, वरना एक लगाएंगे ना तो सीधा अपने अम्मा के गोद में जाके गिरोगे। छोटी। और जवानी फूट रही है ना तुम लोगों में। अभी ठंडी करता हूँ तुम्हारी जवानी। अगर आइंदा किसी के साथ ऐसा किया ना तो यहीं पे 4 फीट नीचे गाड़ दूंगा तुम्हें। माफी मांग। माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। चल निकल यहाँ से। चल। आइंदा कभी परेशान नहीं करेंगे वो आपको, और करें तो आप हमें बता दीजिएगा। लेकिन बताएंगे कहाँ पे? नंबर तो दिया नहीं आपने। फोन दीजिए अपना। थैंक यू। रख लो बिमला, इसमें ना ओढ़ने के लिए भी है और बिछाने के लिए भी है। ठंड का मौसम आने वाला है तो जरूरत पड़ेगी। भैया कितना करोगे? और अरे मुंह बोला हूँ तो क्या हुआ, भाई हूँ ना। हाँ लो, रख लो। नमस्ते मामा। अरे बड़की छुटकी, खुश रहो। हाँ खुश रहो। चलता। तुम लोग आ जाओ, खाना लगाते हैं। आ जाओ। सुषमा, तेरे लिए जूते लाया था, खेतों में काम करते वक्त पहन लेना। नहीं चाहिए उसे। अरे जान देना छोटी, जैसे विशंबर मामा अम्मा के भाई हैं वैसे ये हमारा भाई है ना नवल? बहन मेरी वो है, तू नहीं। इसीलिए नहीं चाहिए तेरा गिफ्ट। रख अपने पास अपना गिफ्ट। चल। अम्मा बहुत भूख लगी है, खाना लगा दो। ए बड़की, बाहर कपड़ा सूख रहा है, लेकर आओ। काहे? हम काहे लाएं? छोटी भी तो यहीं बैठी है। पढ़ाई कर रही है ना, जाके लेकर आओ। कोई बात नहीं, हम लेके आते हैं। वैसे अम्मा, आप हमें नया फोन कब दिला रही हो? तुमको नया फोन काहे के लिए चाहिए? अरे अम्मा, मस्ती की खातिर थोड़ी ना मांग रहे। और वैसे भी आजकल सारा पढ़ाई तो फोन में ही होता है, सब कुछ। अच्छा, सब कुछ जब फोन पर ही होता है तो स्कूल वाले काहे इतना पैसा ले रहे हैं? अरे छोटी, ये नहीं समझेंगी। ले, तू हमारा फोन ले। अब तू बड़े होके हमारे लिए घर बनवाएगी तो हम इतना तो तेरे लिए कर ही सकते हैं, है ना अम्मा?
आप भी तो यही कहती हो। जब भी मुंह खोलोगी ना बकवास ही करोगी। नहीं, दिला देंगे नया फोन। फसल बेच के अगर पैसा बचा तो दिला देंगे। पक्का? पक्का। सुषमा, उन्होंने परेशान तो नहीं किया ना तुम्हें? अभी तक तो नहीं, लेकिन आप हमेशा हमें बचाने कैसे आओगे? तभी तो बोलता हूँ कि हमेशा साथ में रहते हैं, सब दिक्कत ही खत्म। मतलब की बात पराये लोग करते हैं, अपने नहीं। तुम ना ज्यादा फिल्में मत देखा करो, दिमाग में ना गोबर भर जाता है। चलो बाय। यार तू अपने नोट्स कितने क्लीन रखती है? एक बार पढ़ लो तो याद हो जाता है, वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो तू भी स्कूल में ध्यान दिया कर, एग्जाम से पहले ना नोट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सब छोड़ी, ले पकड़। ये गलत तो नहीं है ना आरिफ? गलत क्यों? बाकायदा निकाह करेंगे हम आपके साथ। क्या आपको हमारे साथ की जिंदगी कबूल है? कबूल। अच्छा चलिए, हम आपसे कल मिलते हैं, ठीक है? बाय, लव यू। दीदी, तुम्हारा और आरिफ का चक्कर चल रहा है। चक्कर क्यों बोल रही हो? प्यार बोलो ना, हम प्यार करते हैं आरिफ से। दीदी पढ़ाई पे ध्यान दो, 2 महीने बाद ना बोर्ड के एग्जाम है। अच्छा सुन ना, आरिफ हमसे कह रहा था कि वो हमसे प्यार करता है और निकाह भी करेगा। क्या? आरिफ के साथ? बढ़ के हम कह रहे हैं आरिफ अच्छा लड़का नहीं है। ये तू कह रहा है? हमें ना हमारा अच्छा बुरा बहुत अच्छे से पता है, तो तू ना अपने काम से काम रख, समझा? चल। अपने काम से काम? ठीक है बड़की, लेकिन हम कह रहे हैं तू पछताएगी जब आरिफ तुझे अपना असली रंग दिखाएगा। नहीं, प्रिंट अच्छा है, ठीक, शुक्रिया। इरफान। जी अब्बू। देखा? जी। बेटा एक बात जानते हो? क्या अब्बू? एक बाप के लिए फख्र की बात क्या होती है? क्या? एक बाप के लिए फख्र की बात यह होती है कि उसका बेटा उससे ज्यादा नाम और काम करके दिखाए पब्लिक में। बेटा, युवा प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली है तुम्हारे लिए। शुक्रिया अब्बू। सो कीप इट अप। अच्छा आरिफ भाई, ये बात तो गलत है। आपके लिए झूठे गुंडे बने हम, मार खाए हम, और मजे लो तुम। क्या हमें क्या मिला यार? तू बोलना क्या चाहिए तेरे को? हाँ? अरे बड़की के लिए कुछ भी करेगा मैं। हमारा जो पैंतरा है ना, हमेशा काम करता है कि नहीं? सही बात है आरिफ भाई। लेकिन एक बात तो है यार, बड़की है बहुत कमाल की। हाथ मत लगाओ मुझे, छोटी ने मुझे सब बता दिया है। बड़की, हमने जो भी किया तुम्हारे प्यार को पाने के लिए किया। अगर ऐसा ना करते तो तुम भाव देती क्या मुझे? नहीं ना? देखो बड़की, मेरा तरीका जरूर गलत हो सकता है, लेकिन इरादा गलत नहीं था। तुम्हें विश्वास नहीं है ना मेरे ऊपर? ठीक है, एक काम करते हैं, अगले हफ्ते निकाह करते हैं और भाग चलते हैं यहाँ से, क्योंकि गांव वाले हमारे प्यार को कभी समझ नहीं पाएंगे। बल्कि मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हारी कसम। पक्का? अरे बिल्कुल पक्का। और तू देखना, अगले हफ्ते के बाद से ना तू अपने नाम के पीछे मेरा नाम लगाएगी, सुषमा आरिफ कुरैशी। दीदी उसने गलत किया है, वो सही नहीं है। तुझे क्या पता सही गलत? प्यार किया है तूने कभी? और वैसे भी उसने जो किया है मेरे लिए किया है, हमारे प्यार के लिए किया है, इसलिए अब हम और नहीं रुक सकते, हमें शादी करनी होगी। लेकिन क्यों?
निकाला था तो हमसे निकालते, अरे मारना था तो हमको मार देते। क्या बिगाड़ा सबरी बच्ची ने किसी का? सर, ये सेलफोन मिला है, लगता है इन दोनों में से किसी एक का होगा। पूरा डैमेज हो गया है, रिपेयर होना मुश्किल है। फिर भी लैब में भेजो, बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है। यस सर। खान, इन दोनों के नाम? सुषमा और रेशमा। सर ब्रूटल है सर, और सर ये गले पे निशान देखिए, और फिर पेट पर लटकाया गया है। इसका मतलब क्राइम सीन इधर ही नजदीक होगा किधर। वहाँ पे मारा गया, बाद में यहाँ पे आके लटकाया गया। जी सर। हो सकता है, जरा चेक करो। सर दिखा में, चलो। अच्छा, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। क्या फायदा? हाँ, क्या फायदा बताइए। देखिए, हमें हमारी बच्चियां जल्द से जल्द हमें दे दीजिए, ताकि हम इनका अंतिम संस्कार कर सकें। दिन दहाड़े 2 गरीब बच्चों को ऐसा मारा जाता है। और क्या कर रही है हमारी पुलिस? पुलिस होती है सुरक्षा के लिए, पब्लिक की सेवा के लिए। ये सुरक्षा है आप लोगों की। ये देखिए, इन बच्चियों को हम इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या फायदा होगा उससे? उस माँ को, उस बेबस माँ को वो दोनों बच्चियां वापस मिल जाएगी उसकी। हमें इंसाफ नहीं चाहिए, समझे आप? नहीं चाहिए इंसाफ। नहीं चाहिए इंसाफ। नहीं चाहिए इंसाफ। शांत रहिए प्लीज। प्लीज शांत हो जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। सर, सर यहाँ आइए। क्या हुआ खान? सर ये देखिए चप्पल और एक कपड़े का टुकड़ा जिसके ऊपर ब्लड ट्रेसेस है। मतलब यहीं आसपास क्राइम सीन है। फॉरेंसिक को बुलाओ और पूरा एरिया चेक कराओ। ओके सर। ऐसा भी है वो पुलिस। ठीक है, हम आपसे बात करते हैं। कैमरा श्याम। सर, क्या कहना चाहेंगे आप कि ये लड़कियां कौन थी सर, और किसने इनकी हत्या की? सर, इस तरह की हत्याएं हमारे देश के कोने कोने में हो रही हैं, और ये प्रशासन की हार है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नो कमेंट्स प्लीज। सर, कोई इंसाफ की मांग कर रहे हो, आपके ऊपर भरोसा नहीं। सर कोई सर, विमला का पति गल्फ में कंस्ट्रक्शन साइट में काम करता है। ओम प्रकाश को हमने कॉल किया है, इनके पति को। उन्होंने बोला कि अंतिम संस्कार तक आने की कोशिश करेंगे। और ये कौन है? जी, हमारा बेटा है नवल। आप दोनों बच्चियों के बारे में कुछ बता सकते हैं? सर, बड़की छुटकी तो हमेशा साथ में ही रहती थी। छुटकी पढ़ाई में बहुत तेज थी। अब बड़की खेत में काम करने में एकदम एक्सपर्ट। छुटकी के लिए काम करती थी साहब, ताकि पैसों की वजह से छुटकी को पढ़ाई ना छोड़ना पड़े। आपकी बेटियों का किसी के साथ कोई चक्कर या प्यार? नहीं मैडम, अगर ऐसा कुछ होता तो हमको बताती ना। हर्षा, कोई बेटी ये सारी बातें अपनी माँ से कहेगी? खान, दोनों बच्चों की उम्र ही ऐसी थी, दोनों का खून हुआ है, ये बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ए हीरो, तुझे तो पता होगा ना? नहीं, अफेयर नहीं, लेकिन कुछ एक तरफा प्यार व्यार का चक्कर। अरे सर, हाँ सर, ये नवल का एक दोस्त है संग्राम, उसकी पूरी नजर थी चुटकी, उसी ने मार। चल, संग्राम के बारे में बोल। साहब, वो छोटी को प्यार करता था। क्या देख रहा है मैं? अरे कुछ नहीं यार, वो गांव में नई बाइक आई है, देखिएगा तूने? देख, मेरे बापू को मामा कहती है वो। छोटी पर गंदी नजर मत रख। गंदी नजर नहीं रे, प्यार से देख रहा हूँ मैं उसको, चाहता हूँ मैं उसको। सच्ची, तू भाई है ना मेरा, मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूँगा? फ्रेंडशिप करवाना उससे मेरी। छोटी। हाँ? ये हमारा दोस्त है, मतलब हमारे भाई जैसा है, तुम्हें पसंद करता है। हाँ तो मैं क्या करूँ? गर्लफ्रेंड बनेगी?
बाइक पे घूमेंगे, गोला खाएंगे या जूस पिएंगे, तेरी चॉइस। अच्छा, सीधे हाथ का खाएगा कि उल्टे हाथ का? तेरी चॉइस। उसने मना कर दिया था साहब, लेकिन फिर संग्राम ने मुझे बताया कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है। उसने मुझे फोटो भी दिखाई थी और वही फोटो बुआ को भी भेजा था। छुटकी, क्या है ये? क्या है? अम्मा! अम्मा, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। वो अचानक पीछे से आया और उसने मुझे गले लगा लिया। मैंने तो उसे चाटा भी मारा था। बच्ची थी इसलिए विश्वास कर लिया। संग्राम से बात करने वाले थे लेकिन नहीं किए। हमको बात कर लेना चाहिए था। खान सर, इस संग्राम की डिटेल्स लो और ढूंढो उसे। ओके सर। इधर रुक, रुक, उठ। आपने मुझे मारा क्यों? भाग क्यों रहा है? हाँ? दोनों को क्यों मारा? सर, मैंने किसी को नहीं मारा है। फिर वो झूठे फोटो क्यों भेजे? सर, बहुत घमंड करती थी वो। मैं इसलिए सिर्फ बदला ले रहा था। धोखे से सर मैंने उसको बुलाया था नदी के पास। बुलाया तो था, कहाँ गई दीदी? तू बदला ले रहा था, हो गया बदला पूरा तेरा? सर, आप मुझ पर क्यों शक कर रहे हो? सर, वो नोवेल को पकड़ो ना। उस रात सर, जब मैंने दोनों को घर से बाहर जाते देखा तो मैंने सब नवल को इन्फॉर्म किया था सर। सर, वो गया था उनके पीछे, मैं नहीं गया था सर। नवल क्यों मारेगा रे उसे? सर, क्योंकि बचपन में दोनों की शादी तय कर रखी थी, बड़की के पापा और विशंबर काका ने। बड़की जो है आरिफ को चाहती थी, उसकी उम्मीदों पर सर पानी फिर गया था सर। क्या नाम बोला? सर, आरिफ कुरैशी। आरिफ कुरैशी। देखो, ये केस अब केस नहीं रहा है, नेशनल इशू बन चुका है। मीडिया जान खा रही है और पब्लिक को गुस्सा आ रहा है, इसलिए सीधे सीधे सच्चाई बताइए। हम सच कह रहे हैं साहब। चलिए सच्चाई मैं बताता हूँ। बड़की और नवल का बचपन में रिश्ता तय किया था कि बड़े होकर शादी कर देंगे, लेकिन बड़की ने तो बगावत कर दी। मुस्लिम लड़के से प्यार किया और उसके साथ भागने का प्लान बनाया, इसलिए आप लोगों को गुस्सा आया और उसे मार दिया। कहानी मत बनाइए सर। कहानी नहीं है, सच्चाई है ये। 1 साल के अंदर 250 ऑनर किलिंग के केस दर्ज होते हैं और वो सब आप जैसे लोग करते हैं, कभी जात के नाम पर, कभी अमीरी और गरीबी के नाम पर। जात का मामला तो है ना साहब, लेकिन हम कुछ नहीं किए। हम तो रात में सो रहे थे, नवल अचानक आया और कहा कि वो लोग खेत की तरफ गए, तो हम तो ढूंढने गए थे लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। ये नवल का है? पता नहीं सर। तो भगा दिया उसको? हम नहीं भगाए। खान सर, इस नवल का फोन ट्रैकिंग पे डालो, 2 घंटे के अंदर चाहिए मुझे ये। सर, सुषमा का सीडीआर मैंने चेक किया, क्लीन है। उसके फोन कॉन्वर्सेशंस और मैसेजेस से तो क्लियर है कि उसका और आरिफ का अफेयर है। उन दोनों का उस रात का स्टेटस क्या है? सर, सुषमा ने रात को 9:30 बजे आरिफ को कॉल किया था और फिर उसकी फोन की लोकेशन मर्डर स्पॉट पर थी और उसके बाद क्राइम स्पॉट पर। बोल, क्यों मारा उन्हें? सर, मैं बड़की से प्यार करता था, लेकिन बड़की कभी मुझसे प्यार नहीं की। सर, जब घर वालों ने शादी तय कर ही दी है तो उसे क्या चुल मची थी उस आरिफ के चक्कर में पड़ने की। उसके लिए उसे मार डालेगा? हैं? नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा है। ये बता, आरिफ कैसे मिला उससे? आरिफ ने उसे बेवकूफ़ बनाया था। कौन गुंडे? बाबर और मुजम्मिल, उसके दोस्त है सर। उन दोनों ने उसे मारा होगा सर। जो भी तूने बोला है, अगर वो झूठ निकला तो अंदर नहीं सीधा ऊपर जाएगा। दस्ते में रखो इसे। चल।
सर मेरी बात तो सुनिए। सर लोगों का गुस्सा बढ़ गया है। वो अस्पताल में तोड़फोड़ की, डॉक्टर्स भी स्ट्राइक पे और पीएम रिपोर्ट के लिए देर लगेगी। खान, दोनों बॉडीज को ना मुंबई भेजो जल्दी। सर ये लोग ना गलत जगह पे अपना गुस्सा निकालते हैं। ये अपना गुस्सा और अकल इलेक्शन के टाइम पे दिखा देना तो नतीजा कुछ और होता। सर आरिफ की सीडीआर के अनुसार आरिफ, बाबर और मुजम्मल इन तीनों के फोन एक साथ स्विच ऑफ हुए क्राइम स्पॉट पर और तब से स्विच ऑफ ही है। तीनों के फोन ट्रैकिंग पे डाले? जी सर, ऑलरेडी डाल दिए। और हाँ सर, एक और बात, जिस रात सुषमा का मर्डर हुआ, सुषमा और आरिफ एक दूसरे को मिलने वाले थे रात को 9 बजे। 9:30 बजे सुषमा ने उसे कॉल किया था, शायद मिलने के लिए लेट हो रहा हो इसलिए। और सर क्राइम स्पॉट पे जो फ़ोन मिला है वो सुषमा का ही है। उसमें से एक वीडियो रिकवर हुआ है सर, ये देखिए। नवल उसे ब्लैकमेल कर रहा था, डिमांड कर रहा था कि आरिफ से वो अपना रिश्ता ख़त्म कर दे। ऐसा लगता है लड़की अपने होश में नहीं है। ये देखो जरा, ये वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया था? 3 सितंबर को सर। और यही सेम वीडियो आरिफ ने नवल को भी भेजी थी। तो मतलब ये आरिफ और नवल ये दोनों सस्पेक्ट है। ये आरिफ ने वीडियो देखा, उसे गुस्सा आया और उसने मार दिया दोनों को। क्या है ये? क्या है ये? लड़की का रेप किया ना तूने? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। उस लड़की को दिया, फिर ये वीडियो बनाया ना तूने? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं दिया। मैंने नींद की गोली मिलाई थी। बोलो क्यों बुलाया? देख सुषमा, वो आरिफ अच्छा लड़का नहीं है, मत मिल उससे। और हमारी शादी तो बचपन में तय हो गई थी ना। दिमाग खराब है तेरा? बचपन की बात है वो। मैं बड़ी हो गई हूँ, तू भी बड़ा हो जा, समझा? अच्छा सुन, ठीक है कोई बात नहीं। चाय तो पी सकती है मेरे साथ? नहीं ठीक है। अरे सिर्फ चाय पीना है। यही सोच के कि इस एक वीडियो से 2 शिकार हो जाएगा। आरिफ बड़की को छोड़ देगा और बड़की शर्म के मारे मुझसे शादी कर लेगी। लेकिन साहब, इस वीडियो का आरिफ पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये देखिए, ये वही जगह है जहाँ दोनों पढ़ाई किया करती थी। ये वही घर है जहाँ दोनों खेला करती थी, खाना खाया करती थी। और ये देखिए, ये वही मेडल्स है जो रेशमा जीत के लाई थी। क्या हुआ उन दोनों लड़कियों के साथ? किसने मारा उन्हें? ये अभी तक पहेली बनकर रह गई है। चलिए हम इस एरिया के एमएलए से बात करते हैं। सही कहा आपने। देखिए, इस एरिया का मैं एमएलए हूँ और मुझे बड़ा दुख है कि एक माँ ने अपनी 2 बेटियां खोई है। 2 जवान बेटियों का मौत का दर्द क्या होता है, एक माँ से बेहतर कोई नहीं जान सकता। हम तब तक यहाँ पर अनशन करेंगे जब तक इस माँ को इंसाफ नहीं मिल जाता। पब्लिक का गुस्सा सर चढ़ चुका है। अगर इस केस को सॉल्व करना है तो इसे हायर पुलिस डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करना होगा। तो मैंने छोटी लड़की रेशमा का सोशल मीडिया चेक किया। एक इरफान नाम का लड़का है जो उसके काफी कांटेक्ट में है और उसके काफी सारे कॉल सुषमा के नंबर पे भी आए हैं। मतलब ये रेशमा और इरफान सुषमा के मोबाइल से बात करते थे? जी सर, ये इरफान लोकल एमएलए शौकत खान का लड़का है सर। और उस रात उसी ने सुषमा के फोन पर कॉल किया था। सर मैं शौकत को देखता हूँ। खान, ये पॉलिटिशियन किसी के सगे नहीं होते। लेट मी हैंडल। देखिए इंस्पेक्टर, ये कोई गांव का नुक्कड़ नहीं है कि आप सीधा घर में घुस के मेरे बेटे से सवालात करेंगे। ये एमएलए शौकत अली खां का घर है। अच्छी तरह से जानते हैं, आपके बारे में पूरी इंक्वायरी करके आए हैं जिससे कोई भी इशू ना हो। सिर्फ इरफान से बात करनी है क्योंकि इरफान की और छोटी की मर्डर वाली रात बात हुई थी और इससे पहले भी उन दोनों की बातें होती रहती थी। सर, मेरा बेटा भी पॉलिटिक्स में है और बहुत जल्द वो एक युवा नेता बनने वाला है। काफ़ी लड़के लड़कियां आते हैं उसके पास अपने मसाइल लेकर। छोटी भी आई होगी उसके पास अपने मसाइल लेकर। जी बिल्कुल, मैं मानता हूँ। तो हम भी क्यों पीछे रहें? हम भी तो काम ही लेके आए हैं अपने युवा नेता के पास। एक लड़की का मर्डर हुआ है, वो भी गांव की लड़की का, तो उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। ठीक, आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं इरफान से आप पूछिएगा, इसी घर में मेरी आंखों के सामने। ठीक है? ये छोटी को कैसे जानते थे? वो तुम्हारी दोस्त थी या कुछ और? बस दोस्त थी। काफी सारी बात होती थी तुम दोनों के बीच, तुम्हारे चैट्स पढ़े हैं हमने। वो उसको हेल्प चाहिए थी, वो आरिफ वाले मसले में। आरिफ? ये आरिफ कौन है?
रोमियो है, बाप का पैसा और रुआब, उसी ने बड़की को फंसाया था। और ये बात छोटकी को बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि आरिफ सही लड़का नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि छोटी नहीं चाहती थी कि बड़की आरिफ से कोई रिलेशन रखे। हाँ, क्योंकि वो ये जानती थी कि अगर ये मामला बाहर आया तो बहुत लफड़े होंगे। हाँ इंस्पेक्टर, आरिफ ने मुझे ये बात बताया था और मैंने भी उसको यही सलाह दिया था कि बेटा प्यार अपनी जगह है और जान अपनी जगह है, पहले जान बचा ले। और आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल लव जिहाद के नाम पे काफ़ी क्राइम हो रहे हैं। तो आरिफ ने आपकी बात मानी? हाँ, मान लिया। खान, ये इरफान और शौकत जरूर कुछ छिपा रहे हैं। वो इरफान नर्वस था। सर ये इरफान का दोस्त है कफील, मैंने उससे बात की, वो भी वही कह रहा था जो इरफान कह रहा था, वो भी नर्वस था। नजर रखो इन पर। ओके सर। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। फाइनली सर, बड़ी लड़की सुषमा पर 2 लोगों ने रेप किया है, 2 सीमेन के ट्रेसेस मिले हैं। और वो छोटी? उसके साथ भी रेप हुआ है सर, लेकिन सर उसके बॉडी पर एक ही सीमेन का ट्रेस मिला है और ये सीमेन का ट्रेस सुषमा के बॉडी पर मिले हुए दोनों सीमेन के ट्रेसेस से अलग है। मतलब छोटी के साथ उन दोनों के अलावा किसी तीसरे ने बलात्कार किया है। मतलब टोटल 3 लोग शामिल थे। आरिफ, बाबर और मुजम्मिल। और हाँ सर, सुषमा की मौत हुई है रात को 10 से 11 के बीच गला घोटने से, और उसके 1 घंटे बाद रेशमा को मारा गया है, वो भी गला घोटकर। फिंगरप्रिंट्स मिले? जी सर। सर एक बात समझ में नहीं आ रही कि 2 मर्डर के बीच 1 घंटे का गैप क्यों है? ये तो वो तीनों ही बताएंगे, बाबर, मुजम्मिल और आरिफ। जल्दी ढूंढो उन्हें। सर, लुकआउट नोटिस जारी करने पर भी कुछ हाथ नहीं लगा है। खर्चा, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो चम्मच डालो, खबरियों को एक्टिवेट करो, उस जगह का डम डाटा निकालो, कितने फोन वहां एक्टिव थे सबकी डिटेल निकालो। यस सर। सर कल तक रिपोर्ट देता हूँ। जय हिंद सर। सर, आरिफ का फोन स्विच ऑन हुआ है, उसने अपने पिता को कॉल किया था। कहाँ है वो? जी। आरिफ कहाँ है? कौन आरिफ? अरे कहाँ जा रहे? भाई साहब तो यहाँ बैठे हैं। बहुत भगाया तूने। पहले सुषमा के साथ तूने प्यार का नाटक किया और फिर उसे मार डाला। नहीं 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 सर, मैं तो प्यार करता था उससे, मैं क्यों मारूंगा उसे? मैं तो उसके साथ भागने के लिए भी तैयार था सर, लेकिन शौकत भाई ने धमकी दी थी मुझे। उस लड़की के साथ जितना मजा करना है ना कर लो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, निकाह तो तुम्हें अपने ही कौम की लड़की के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी कौम का मसला नहीं है, मेरे वोट बैंक का मसला है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो बड़की से निकाह करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। और ना चाहते हुए भी मुझे सुषमा को निकाह के लिए मना करना पड़ा सर। कर दिया ना मना? जी भाईजान, लेकिन वो फिर भी शादी के लिए प्रेशर डाल रही है मेरे ऊपर। पर आप फिक्र मत कीजिए, आज रात को मिलने जाऊंगा उससे, समझा दूंगा उसे। देख, समझ ले, मानी तो ठीक, नहीं तो तेरे शौकत भाई ने जो कहा तूने मान लिया और मार डाला उसे? नहीं सर, मैंने नहीं मारा सर, सुषमा ने धमकी दी थी मुझे कि अगर मैं उससे नहीं मिला तो वो सुसाइड कर लेगी, इसीलिए उस रात को उससे मिलने गया था मैं। देख बड़की, वो मैं तुम्हारे साथ ये निकाह नहीं पढ़ सकता। दीदी, मैंने आपसे कहा था कि 1 नंबर का कमीना है। बहुत रो रही थी सर वो, और मैं निकल गया वहां से। मैंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा सर, और जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मुझे लगा कि मैं गलत कर रहा हूं सर। जब मैंने प्यार करने से पहले शौकत भाई के बारे में नहीं सोचा, तो अब क्यों सोच रहा हूं मैं? और मैंने सोचा कि उसे लेकर चला जाऊंगा इस गांव से, इसलिए मैं उस रात को फिर से वहां गया। मैं जैसे ही वहां पहुंचा तो देखा कि सुषमा चुटकी सुषमा। मैं बहुत डर गया था सर, मुझे लगा ये सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उससे आखिरी बार मैं ही मिला था, इसलिए मैं डर के मारे भाग गया वहां से। कहानी तेरी बहुत अच्छी है लेकिन बिल्कुल सच्ची नहीं है।
और एक बार को मैं मान भी लूं तू सच बोल रहा है, तो तेरे दोनों दोस्त बाबर और मुजम्मिल, वो दोनों क्यों छुपे हुए हैं? सर मैंने फ़ोन पे उनको सब कुछ बता दिया था। हो सकता है ना कि वो भी डर के मारे छुप गए हो। कहाँ छुपे हो? नहीं पता सर मुझे। खान, इसका सीमेन सैंपल लो और बॉडीज पे मिले सीमेन सैंपल से मैच कराओ। ओके सर। लेके जाओ इसे। सर मेरी बात का यकीन कीजिए सर। सर, खबरी आया है, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सर हमें कुछ नहीं पता सर। सर हमें लगा हम भी आर्मी के साथ पकड़े जाएंगे, इसके लिए हम चुप गए थे सर। ठीक है, कुछ नहीं किया ना। एक काम करते हैं, खान इनका सीमेन सैंपल ले लो। ओके सर। अगर तुम्हारा सीमेन सैंपल मैच नहीं हुआ तो छोड़ देंगे, और अगर मैच हुआ सर, सुषमा के बॉडी पे जो सीमेंट ट्रेसेस मिले हैं वो नवल, संग्राम और आरिफ से मैच नहीं होते, लेकिन बाबर और मुजम्मिल से मैच होते हैं। तुम्हारा ये दोस्त आरिफ, इसने तुम दोनों को फोन किया और पूरा किस्सा बताया, और उसने ये बताया कि तुम लोग डर गए और भाग गए। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ बच्चियों का रेप हुआ और जहाँ उन्हें लटकाया गया वहाँ तुम दोनों की फोन की लोकेशन कैसे है? बोलो। सर ये ऐसे नहीं बोलेंगे, इनको गोली मार देते हैं, केस ही खत्म। चलो बाहर ले जाओ इन्हें और गोली मार दो। बाहर ले जाके बोल। अरे माफ कर दे यार। बोल। मैं फंस गया था सर, मुझे उन्हें मारना नहीं था, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है ना सर, वो छोटी की वजह से हुआ है। देख बड़की, वो मैं तुम्हारे साथ ये निकाह नहीं पढ़ सकता। क्या? देख हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है ना, तू भूल जा सब। दीदी मैंने आपसे कहा था, ये एक नंबर का कमीना है, दिखा दी ना इसने अपनी औकात। दीदी सुषमा मुझे माफ कर दो। देखो मैं ऐसे कैसे माफ कर दे? तूने जो किया वो गलत किया आरिफ। और दीदी आप डरो मत, इसकी तो हम लंका लगाएंगे। तूने सही कहा छोटी। तू जा आरिफ, जा अपने पॉलिटिकल लोगों से बात कर, और मैं जा रही हूँ पुलिस से बात करने, उनको ये बताने के लिए कि तूने मुझसे शादी का झूठा वादा करके मेरा रेप किया है। और फिर मैं देखती हूँ कि तुझे कौन बचाता है, तेरे वो पॉलिटिकल लोग या तेरा बाप। चल छोटी। सुषमा, अगर मेरी बात मान ली होती तो बच जाती, लेकिन अब नहीं बचोगी तुम दोनों। बाबर, मुजम्मिल, क्या कहा था तुम दोनों ने उस दिन मुझसे कि मार खाई तुम दोनों ने मेरे लिए और कुछ नहीं मिला तुम्हें? तो आज दूंगा मैं तुम्हें तुम्हारी पार्टी, वो भी स्वीट डिश के साथ। चल। तुम्हें मारने नहीं आए थे सर हम लोग, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, तो हमने सोचा कि पेड़ से लटका देते हैं दोनों को, सुसाइड लगेगा सबको, और इसलिए हम तीनों निकल गए रस्सी लेने के लिए। रस्सी लेकर कितनी देर में वापस आए? यही कोई 40-50 मिनट। जब वापस आए तो तुम्हें कोई वहां दिखाई दिया? नहीं सर। जब तुम लोग रस्सी लेने गए थे, छोटी के साथ किसी ने रेप किया था, वो जिंदा थी तब? वो जिंदा थी? हाँ जिंदा थी,
अरे वक्त मिलते अस्पताल लेके जाते ना तो बच जाती थी। सर क्राइम स्पॉट के आसपास 2 नंबर्स एक्टिव थे, लेकिन ये दोनों नंबर्स मर्डर स्पॉट पर एक्टिव नहीं थे। किसके थे वो 2 नंबर? कफील, ये चमचों की जिंदगी ना एक्सपायरी डेट के साथ आती है। आज तू है, कल कोई और होगा, तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। देख, इरफान का बाप एमएलए है, तेरा नहीं, समझा? साहब छोड़ो, बताता हूँ साहब, बताता हूँ। सर उस दिन जब आरिफ शौकत साहब को मिलने गया तो मैं और इरफान भी उसके साथ थे। आज रात को मिलने जाऊंगा उससे, समझा दूंगा उसे। देख, समझ ले, मानी तो ठीक, नहीं तो हम दोनों ने सोचा कि देखते हैं आरिफ सच बोल रहा है या झूठ। लेकिन हम जब वहां पहुंचे ना तो आरिफ, मुजम्मल और बाबर तीनों दौड़ते हुए बाहर आए और एक गाड़ी में बैठ के चले गए। तू रुक, मैं देख के आता हूँ। मैं पक्का ना, यहाँ हूँ मैं अभी। अभी कुछ कांड किए रहेंगे ना, दोनों फंस जाएंगे। तू यहीं पे चौकीदारी कर, लेकिन कोई आएगा तो आवाज देना। सर मैं वही खड़ा था, लेकिन थोड़ी देर बाद इरफान आया और मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने कोई जवाब नहीं दिया। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मेरा उन लड़कियों के साथ कोई लेना देना नहीं है साहब। खान, इसका भी डीएनए सैंपल लो और मैच कराओ। ओके सर। ये देख रहा है, तेरे सीमेंट की डीएनए रिपोर्ट है ये। छोटी की बॉडी पे जो सीमेंट मिला वो तेरे सीमेंट के डीएनए से हूबहू मैच करता है। बोल। बताता हूँ उसे, मैं प्यार करता था छोटी से, लेकिन मुझे पता था कि आने वाले इलेक्शन के लिए अब्बू की इमेज साफ रखनी बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया उसे। उस रात जब कपिल को मैं बाहर रुका के अंदर गया तो छोटी छोटी। खान सर, इसके खिलाफ चार्जशीट बनाओ। सर ऐसे केसेस सामने आते ना तो बहुत दुख होता है। ये नई पीढ़ी देश का भविष्य है। सर अगर सुषमा और सतर्क होती तो शायद दोनों बहनें बच जाती। सिर्फ क्राइम के मामलों में ही नहीं, इस तरह के प्यार के मामलों में भी सतर्कता जरूरी है। जब लगे कि सामने वाला धोखा कर रहा है तो रास्ते से हट जाएं, बजाय इसके कि उसके प्रति बदले की भावना रखें। ये बदले की भावना सिर्फ दोनों के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए हानिकारक है। सही कहा सर। बंद करियो मातम। क्या शोर मचा रखा? हाँ, ये शोर मचा रखा? चुप बैठ चोरी, वरना हाथ पैर बांध के मुंह में सीमेंट ठूस दूंगा, समझी? रुक जा छोरी, जितेंद्र भाई साहब। अरे चले हुआ, अरे देख क्या रहा है, मुंह जा। वो छोरी भाग गई, पकड़ ले उसे। जा जल्दी।
जब भी मेरी आँख खुलती है मैं सहम जाती हूँ। फिर सोचती हूँ शायद ये वो सवेरा हो जो मुझे आज़ाद कर दे। एक कैद वो थी जिससे मैं 2 दिन पहले भागी थी, लेकिन ये कैद, यहाँ ना कोई ताला था ना पहरा, लेकिन फिर भी मैं भाग नहीं सकती थी, मजबूर थी मैं। कब्र खोदना। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के खुद अपनी कब्र खोदने की कहावत तो सबने सुनी होगी, लेकिन न जाने क्यों मेरा सबकॉन्शियस माइंड बार बार कह रहा था, अपने अंदर के जानवर से लड़ते लड़ते मैं खुद अपनी ही कब्र खोदने लगी। अब मैं दुल्हन बनूंगी और फिर आज़ादी। LNC बैंक, जिसका NPA बढ़ने के बाद कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जिसकी गाज गिरी बैंक अकाउंट होल्डर्स पे, जो एक दिन में केवल 5,000 रुपये ही बैंक से निकाल सकते हैं, और इन्हें राहत तब मिलेगी जब कोई बड़ा बैंक इसके साथ मर्ज होगा। प्लीज सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, आप लोग शांत हो जाइए प्लीज, एक बार हमारी बात सुनिए। हमको नहीं सुननी कोई बात। जैन सर। सर, गांव वालों ने बताया कि रात को यहाँ बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे थे। इसकी पहचान पता चली? कौन है ये लड़की? चौधरी जी। जी बोलो। हमें गांव के बाहर एक लड़की की लाश मिली है। वो लाश आपकी बेटी अदिति की है। ना, कोई बेटी ना है हमारी। लेकिन गांव वालों ने तो हमें यही बताया कि लाश आपकी बेटी अदिति की है। चौधरी जी, अगर ये लाश अदिति की नहीं है तो फिर अदिति है कहां? क्यों समय बर्बाद कर रहा है इंस्पेक्टर? जा, मन में और भी काम है। हम भी अपना काम ही कर रहे हैं चौधरी जी। अब मुखिया है इस गांव के। गांव के बाहर एक लड़की की लाश मिलती है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। चौधरी जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने ही मार के गाड़ दिया है अदिति को? ए इंस्पेक्टर, मारे पे आरोप लगाएगा? मेरी एक आवाज पर पूरा गांव घेर लेगा तन्ने। हरी सारी पुलिसिया धरी रह जाएगी। सर, दरअसल बात यह है कि अदिति खुद घर छोड़ के भागी थी। कहाँ भागी थी? नौकरी करनी थी उसे, लेकिन हमारे खानदान में छोड़िया काम धंधा ना करा करती। अदिति भागी तो भाई साहब ने संबंध तोड़ लिया उससे। संबंध तोड़ दिया या फिर ऊपर पहुंचा दिया? ज्यादा फैले ना इंस्पेक्टर, कोई सबूत है तो ले आ। तुम लोग जाओ, थाली चाय पानी का इंतजाम हो जाएगा। इंतजाम तो मैं करूंगा तुम लोगों का, वो भी बहुत जल्दी। सर, मुझे तो साफ साफ ये मामला ऑनर किलिंग का लग रहा है। पर प्रूफ तो करना होगा। कविता, पूछताछ में कुछ पता चला क्या? सर, गांव में तो महेंद्र चौधरी के खिलाफ कोई नहीं बोलना चाहता, लेकिन सर पड़ोस से पता चला है कि गुरुग्राम के कॉलेज में अदिति पढ़ती थी। अदिति के कॉलेज के दोस्तों से मिलना होगा और उसके घर वालों पे भी नजर रखो। छोरी, बचाओ मुझे
माँ, मेरी तेरे पापा के आगे कुछ ना जानती। मैं तो ना खाने के अलावा देख कुछ रही ना। बेटी ने नाक कटवा दी और माँ शुद्धि भी ना होने दे रही। ताई, ये सब कैसे हो गया? दीदी सच में हमारा मन ना मान रहा ताई, मन तो हमारा भी ना मान रहा जाए, पर पुलिस वाले तो ये कह रहे हैं ना, आखिरी बार ठीक से देख भी हमारे अपने लड़का को। रोले जी भर के मैं भी बाप सू उसका। अंतिम संस्कार ना सही, श्राद्ध तो करके ही रहूंगा। ये एलएनसी बैंक के गुड़गांव ब्रांच का ब्लूप्रिंट है। ये बैंक एक दूसरे बैंक के साथ मर्ज हो चुका है और अब इसका ऑडिट चल रहा है, और यही वक्त है जब हम अपना हाथ मार सकते हैं। प्लान क्या है? बैंक में 2 ऑडिटर, 1 मैनेजर, 1 असिस्टेंट मैनेजर, 2 क्लर्क और 1 गार्ड, कुल मिलाकर 7 लोग होते हैं। बैंक में एंटर करते ही कॉरिडोर में राइट साइड कैश काउंटर है, लेफ्ट साइड मैनेजर का कैबिन है। कॉरिडोर में सीधा जाते ही लेफ्ट साइड क्यूबिकल है, वहाँ पे सामने असिस्टेंट मैनेजर का डेस्क है, और गार्ड के हाथ में हमेशा एक बंदूक रहती है। लेकिन लंच के बाद तकरीबन 4 बजे गार्ड स्टाफ की चाय के लिए बैंक से बाहर जाता है, और उसी वक्त हम वहाँ पहुँचेंगे। और जैसे ही गार्ड बैंक से बाहर जाएगा, तुम बैंक में घुसना, मैं बाहर आसपास निगरानी रखूंगा। और तुम्हारे कपड़ों पे एक कैमरा लगा होगा ताकि मुझे पता चलता रहे बैंक में क्या चल रहा है। कोई चला नहीं करेगा। हेलो, सबके सब मारे जाओगे। कोई कुछ नहीं बोलेगा। निकाल मोबाइल, का इधर है, मोबाइल निकाल। मोबाइल निकाल, दे इधर। ये क्या है? कौन हो तुम लोग? डाल दूंगा फोन पे। कोई कुछ नहीं बोलेगा। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? ये क्या किया? मार दिया तूने इसको अभी? अरे गन तान रहा था। मैं सीसीटीवी रूम से आता हूँ, हार्ड ड्राइव लेके। हाँ ठीक है। रामदीन! चल, हार्ड ड्राइव मिल गई। पुलिस को फोन करो जल्दी से। निशा, हमें पता चला कि तुम अदिति की बेस्ट फ्रेंड थी। अदिति तुमसे आखिरी बार कब मिली थी? काफी टाइम हो गया मैम, और वैसे भी अदिति कॉलेज कम ही आती थी। क्यों? क्योंकि पिछले 6 महीने से तो वो जॉब कर रही थी। लेकिन अदिति की फैमिली ने कहा कि वो जॉब ढूंढने के लिए घर से भागी थी। मुझे उसकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता, और वैसे भी अदिति कॉलेज तो सिर्फ नाम के लिए आती थी, फिर भी उसकी अटेंडेंस पूरी होती थी। मतलब? जिस पर फैकल्टी मेहरबान हो, उसका क्या ही कहना। बोलना तो नहीं चाहिए, पर अदिति अपना काम निकलवाने में माहिर थी। हमारे HOD, उनके साथ उसका अफेयर था। प्रोफेसर अकील। हाँ जी सर, बैठिए ना। अदिति चौधरी स्टूडेंट है ना आपकी? हाँ जी। मर्डर हो गया उसका, ये तो पता ही होगा आपको। नहीं जी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन कॉलेज के स्टूडेंट्स का तो कहना है कि उसके साथ आपका अफेयर चल रहा था। देखिए, कोई गलतफहमी होगी आपको। लगता है कोई जेलस स्टूडेंट्स ने आपके कान भर दिए। हमारे कान छोड़ और अपने कान खोल कर सुन। अगर हमें बाद में पता चला ना कि कुछ भी छुपाया हमसे या झूठ बोला तो। ऐसा कुछ भी नहीं है सर जी, वो सिर्फ मेरी एक अच्छी स्टूडेंट थी। हाँ, एक फेवर मांगा था उसने मुझसे। सर, मेरी फैमिली मेरे एजुकेशन का खर्चा नहीं उठाना चाहती। अगर उनका बस चले तो वो मेरा कॉलेज भी छुड़वा दे। बैठो एक मिनट। पर अदिति, मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? सर, मुझे एक जॉब मिली है, लेकिन कॉलेज के साथ जॉब करना मेरे लिए थोड़ा टफ होगा। सर, अगर मैं कभी एब्सेंट हो जाऊँ या फिर कॉलेज लेट आऊँ तो प्लीज़ आप मेरी 75% अटेंडेंस एडजस्ट कर लीजिएगा, ताकि मैं फाइनल एग्ज़ाम दे पाऊँ। अब आप ही सोचो सर जी,
ऐसे जरूरतमंद स्टूडेंट की सपोर्ट करना तो फर्ज है हम टीचर्स का। सर वो लॉकर रूम से कस्टमर्स की सारी ज्वेलरी और कैश रूम से सारा कैश लेकर भागे हैं। कितने लोग थे वो? सर बैंक के अंदर 2 आदमी आए थे, फिर मैंने देखा कि बाहर एक टेम्पो भी खड़ा था जिसमें वो बैठकर भागे। सर वो जाने से पहले सीसीटीवी का डीआरएस भी लेकर गए हैं। दिखते कैसे थे? सर उन्होंने तो अपना चेहरा पेंट से रंगा हुआ था। कब से जॉब कर रही थी अदिति यहाँ? यही कुछ 6 महीने से। अभी 1 महीने पहले हमने उसे प्रमोशन किया था। 26 तारीख को हमें अदिति की लाश उसके गांव के बाहर मिली। वो ऑफिस में आखिरी बार कब आई थी? आई थिंक 16 तारीख को। अभी तो तुम्हारा प्रमोशन हुआ है, तुम्हें तो काम पे फोकस करना चाहिए, और तुम हो कि छुट्टी मांग रही हो। मैम वो 21 तारीख को मेरी शादी है। शादी? कॉन्ग्रेट्स। आर यू श्योर 21 तारीख को शादी थी अदिति की? जी सर, उसने तो यही बताया था। किससे शादी की थी अदिति ने? वो तो हमें नहीं पता। क्यों? I mean, उसने अपनी शादी में इनवाइट तो किया होगा ना आप लोगों को? नहीं सर, इसलिए तो हम भी हैरान थे कि उसने ऑफिस में किसी को इनवाइट नहीं किया था। एक तरफ अदिति की शिनाख्त तक नहीं की और अब उसका श्राद्ध कर रहे हो। हमने क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी फिक्र तम ना करो। जितना पूछ रहा हूं सिर्फ उतना जवाब देना। 21 तारीख को शादी थी अदिति की? अदिति की शादी किसने कही? उसके ऑफिस वालों ने बताया, जहां वो पिछले 6 महीने से जॉब कर रही थी। अदिति और जॉब लग गए से किसी और अदिति की जानकारी निकाल ली तुम लोगों ने? मैं अच्छे से पता चल गया है कि अदिति की हत्या की असल वजह क्या है। वो आप लोगों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर रही थी। ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। हमने ना मारा उसको, ना हमको ये मालूम वो नौकरी कर रही थी, और जब से घर से भागी है तब से हमारे लिए मर गई। जब वो भागी है जब से तभी मर गई, तो श्राद्ध अब क्यों कर रहे हो? तभी करते ना। भागी कब थी वो? जहां से जानकारियां जुटा रहे हो वहीं जाकर पता कर लो। मारी चौकट पे तभी दस्तक देना जब सबूत हो। बहुत जल्दी मुलाकात होगी चौधरी जी। सर सुबह पेट्रोलिंग टीम की इसके ऊपर नजर पड़ी। इसी गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था रॉबरी में। जब मैंने इसके मालिक के लिए आरटीओ से पता किया तो मालूम चला कि ये गाड़ी पलवल से चोरी हुई थी। वहां पर तो दूर दूर तक कोई सीसीटीवी नहीं था। वो क्रिमिनल बैंक के सीसीटीवी के हार्ड डिस्क को भी चुरा कर ले गए। बैंक के एम्प्लॉयज़ का कहना है कि वो लोग अपना चेहरा रन कर आए थे। वो लोग जिस भेस में आए थे उन्हें वैसे भी कोई पहचान नहीं सकता था, फिर भी सीसीटीवी के हार्ड डिस्क को चुरा कर ले गए। उसमें तो पिछले 7 दिनों की फुटेज थी। हो सकता है कि उन 7 दिनों की फुटेज में ऐसा कुछ था जो हमें क्रिमिनल की लीड दे सकता था। सर हो सकता है वो रेकी करने के लिए पहले आए। 7 दिनों से तो ऑडिट चल रहा है, कस्टमर तक को एंट्री नहीं है, सिर्फ बैंक का स्टाफ ही आ जा सकता है। क्या आपको लगता है कि बैंक का कोई एम्प्लॉय इन सब में इन्वॉल्व होगा? ये पूरे बैंक स्टाफ की डिटेल निकालो और पता करो कि कोई ऐसा गैंग है जो चेहरे पर रंग लगाकर लूट का काम करता है, या फिर ये क्रिमिनल्स की कोई प्लान मॉडस ऑपरेंडी थी। ओके सर। सर जिस तरह से अदिति का बाप महेंद्र और चाचा जितेंद्र उनसे बेखौफ होकर बातें कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पक्की प्लानिंग करके रखी। ऑनर किलिंग में क्राइम मोस्टली आउट ऑफ रेंज होता है, पर जिस तरह से अदिति ने अपने ऑफिस में छुट्टी मांगी उससे तो यही लग रहा है कि उसकी शादी पहले से प्लान थी। और दूसरी तरफ उसके घर वालों को ये तक नहीं मालूम कि अदिति जॉब कर रही थी। सर ये भी पता नहीं चल रहा है कि वो शादी किससे करने वाली थी। कहीं वो उसके कॉलेज का टीचर अकील तो नहीं, जिससे अदिति का अफेयर का पता चला था? ये भी तो हो सकता है कि उसके ऑफिस वाले झूठ बोल रहे हो। उसके ऑफिस स्टाफ की डिटेल निकालो और अकील की भी। सर एग्जाम्स के बाद क्या सोचा अदिति? किस बारे में सर? अरे हमारी शादी के बारे में। प्लीज सर, मैं आपसे शादी करके अपने सपनों पे फुल स्टॉप ना लगा सकती। और वैसे भी सर,
मैंने आपको कभी उस नज़र से नहीं देखा। सर, अदिति के गांव करसीगंज के पास एक गांव है बिसाकपुर। वहाँ का एक आदमी महेंद्र चौधरी के खिलाफ बयान देना चाहता है, लेकिन सर उसकी शर्त है कि उसका नाम केस में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तुम लोकेशन भेजो, हम वहीं पहुंच रहे हैं। सर, सलाम साहब, उन चौधरी लोगों की गांव के लोगों के साथ बिल्कुल नहीं बनती। अभी कुछ दिन पहले ही गांव के एक परिवार के साथ उन्होंने काफ़ी मारपीट की। झगड़े की वजह क्या थी? मालूम नहीं साहब, लेकिन अब उनके घर पे ताला लगा है। ये दोनों बाप बेटा हैं कौन? अरविंद और उसका बेटा विनीत साहब। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता साहब। ठीक। सर मैंने गांव में पता किया, अरविंद और विनीत कहाँ हैं किसी को भी नहीं पता है। सर, इन दोनों गांव की कम्युनिटी के लोगों का आपस में 36 का आंकड़ा है। ऐसे झगड़े अक्सर होते रहते हैं। क्या अदिति के मर्डर का इस बात से कुछ लेना देना हो सकता है? सुनिए भाई, मैंने सुना है गांव के बाहर जो छोरी की लाश मिली थी उसने इस शवगृह में रखा है। हाँ। भाई एक बार मैंने वो लाश देखनी है। ले पैसे, एक बार देखा था मेरी बेटी थी वहाँ, एक बार बस। सर, अदिति के बाप और चाचा ने जिस अरविंद और उसके बेटे विनीत को पीटा था, उन दोनों के फोन पानीपत में एक्टिव हुए। पानीपत? जी हाँ सर, और खास बात यह है कि अदिति जिस कॉलेज में पढ़ती थी, ये विनीत भी उसी कॉलेज में पढ़ता था। पापा, क्या हुआ विनीत? आप लोग? अदिति, ले ये सेब। यो क्या कर रही है? ये कंप्यूटर किसका है? हाँ? थारे धोरे तो ना था? ताई, ये अदिति दीदी की दोस्त का लैपटॉप है। हाँ हाँ माँ, वो हमारी कॉलेज की दोस्त का है। देख अदिति, मारे तो झूठ मत बोल। और यो सब क्या है? यो कैसी पढ़ाई हो रही तेरे कॉलेज में? ना करके रही है तू? माँ, एक नौकरी देखी है मैंने। नौकरी? ना क्या कह रही है तू? हैं? थारे पापा को इतनी मिन्नत करके थारा कॉलेज चालू कराया था और तू भी ये नौकरी? तो क्या उनके डर से सांस लेना छोड़ दे? वो तो किसी जमींदार के लड़के को मेरा हाथ थमा देंगे, उसके बाद कूटे से बांध के रखेंगे पूरी जिंदगी। फिर आपकी तरह किलसती रहूंगी मैं। पर लाडो, माँ, वो हमारा भाग्य नहीं लिख सकते। मैं अपने पैरों पे खड़े होके अपना, रानी का और आपका भाग्य लिखूंगी। सर, ये बैंक की मैनेजर सुगंधा 10 साल से इसी बैंक में है। इसी बैंक में इसका लॉकर भी है जिसमें इसने काफ़ी ज्वेलरी रखी हुई थी। रॉबरी के दौरान सब कुछ गायब हो गया। सर, मैंने तो सोचा था कि मैं भी अपनी उन ज्वेलरी को गिरवी रख के कुछ पैसे उधार ले लूंगी। ऐसी क्या जरूरत थी जो आप गहने गिरवी रखना चाहती थी? सर, 3 महीने से सैलरी नहीं हुई थी। मेरे हस्बैंड भी यहाँ नहीं है। अपने सर्वाइवल के लिए कुछ तो करना ज़रूरी था। सर, ये बैंक की क्लर्क महिमा, इसकी कहानी भी अजीब है। सुना जिस दिन रॉबरी हुई उस दिन इसकी शादी थी। उस दिन इसकी शादी थी, फिर भी ये बैंक आई थी। सर, मेरे इस बैंक में 5 लाख की एफडी थी, लेकिन बैंक में 5,000 से ज़्यादा निकालने पे रोक थी। तो मैंने अपने मंगेतर को बोला कि हम शादी पोस्टपोन कर देते हैं, लेकिन सर उसने रिश्ता ही तोड़ दिया। और सर, ये बैंक का सीनियर क्लर्क नवीन, इसका खुद का घर है, लेकिन रॉबरी से 1 महीने पहले ये किराए के घर में शिफ्ट हो गया था। सर, सैलरी ना मिलने से मैं अपने होम लोन की EMI चुका नहीं पा रहा था। लोन की रिकवरी करने वालों ने मुझे घर पे आकर परेशान करना शुरू कर दिया था। पड़ोसियों को मुंह दिखाना मुश्किल हो गया था। मतलब बैंक के एम्प्लॉय सैलरी ना मिलने से परेशान थे, और जब परेशानी गुस्से में बदल जाती तो लोग बदला लेने के लिए उतारू हो जाते हैं। बैंक के स्टाफ के एंगल को भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन सर, असिस्टेंट मैनेजर सुबोध के अलावा किसी के खिलाफ कुछ नहीं मिला है। ये वही सुबोध है ना जिसके पैर पर गोली लगी थी? सर, ये सुबोध 3 महीने पहले तक एक प्राइवेट बैंक में जॉब करता था। रॉबरी के 3 महीने पहले इसने इस बैंक को ज्वाइन किया, और जिस बैंक को ये छोड़कर आया था वहाँ इसके अकाउंट में 10 दिन पहले 30 लाख रुपए थे। असिस्टेंट मैनेजर के अकाउंट में इतने पैसे? और सर, रॉबरी के 4 दिन पहले इसने 10 लाख रुपए जयपुर के किसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। 10 लाख किसके अकाउंट में? रानी, तब क्या सोचा तूने? सोच लिया राकेश, तू भूल जा मन है।
वरना जो अदिति दीदी के साथ हुआ वो। विनीत कायर था, लेकिन मैं ना हूं। आज विनी आने दूंगा तेरे पे। ब्याह कर ले मेरे से। तेरी इतनी हिम्मत! साहब, हमारा चौधरी की बेटी के मर्डर से कोई लेना देना ना है। लेना देना ना है तो फिर चौधरी ने मारा क्या तुम लोगों को? और देख विनीत, झूठ तो बिल्कुल मत बोल, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है अदिति कॉलेज में तेरी दोस्त थी। सर दोस्त थी नहीं, बीवी थी वो मेरी। बीवी? हाँ सर, 21 तारीख को हमने शादी की थी। हमने घर वालों की मर्जी के बिना शादी की थी, इसलिए अदिति के घर वालों ने हमें मारा है और सर हमें धमकाया भी। तेरे जो इस सर पे चोट लगी वो कैसे लगी? उसी हमले में सर 60 टाँके हैं इसके साथ। मैंने अपनी पुश्तैनी जमीन बेची थी, वो 30 लाख उसकी पेमेंट आई थी। चेक किया हमने, 30 लाख आते ही 10 लाख रुपए तूने जयपुर के एक अकाउंट में ट्रांसफर किया इस कुणाल गर्ग को। अब बोल, ये कुणाल भी शामिल था ना बैंक रॉबरी में, जिसको तूने एडवांस दिया था? नहीं सर। झूठ मत बोल। कुणाल के अकाउंट से 10 लाख रुपए निकलते उसका अकाउंट बंद हो गया। सर आप खुद ही सोचिए, अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो क्या मैं बैंक से ट्रांसफर करवाता? अच्छा, बड़ा स्मार्ट है। सर दरअसल वो पैसा मेरी बीवी छाया ने गायब किया था। ये मेरे अकाउंट से 10 लाख रुपए किसको ट्रांसफर किए तुमने? मैं क्यों ट्रांसफर करूंगी? झूठ मत बोलो, तुम्हें मेरे इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड मालूम है। अपनी बीवी पर शक करोगे? चोर बोलोगे मुझे? और उसके बाद छाया घर छोड़कर भाग गई और अपना फोन भी बंद कर लिया। और ये कुणाल गर्ग तेरी बीवी का क्या लगता था, जो तेरी बीवी ने उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दी? मुझे कुछ नहीं मालूम सर, मैं सच कह रहा हूँ। कहीं ये सुबोध की बीवी का गेम तो नहीं? पता करो। देखिए भाई साहब, तालाब की एक मछली क्या गंदी हुई, पूरा तालाब गंदा कर गई। रहने दे तेरे प्रवचन, मैं तो पंचायती में व्यस्त रहता था और निकम्मे तू क्या कर रहा था? बस करो आप लोग, हमारी बेटी को तो बख्शा नहीं, पर अब एक बात बोल दो, रानी पे आज नाड़े दूंगी मैं। कोई काम नहीं है क्या? मुंह उठा के आ गए। मुंह बंद कर अपना। बहुत बर्दाश्त कर लिया तुझे। विनीत और अरविंद ने मुंह खोल दिया कि कैसे तुझे उन दोनों को मारने की कोशिश की थी। उन छुट्टों के बयां पे हथकड़ी पहनाएगा मुझे? बहुत जल्दी तेरी ये इच्छा भी पूरी कर दूंगा। सुन, 21 तारीख को अदिति को मैं यहाँ लाया और 23 को वो भाग गई। मैंने तो अपनी बेटी को ना मारा, लेकिन तूने उस बाप बेटे को ढूंढ के बहुत अच्छा किया। सालों ने मेरे घर की इज्जत पे हाथ डाला है। तू अब थाने की सिक्योरिटी बढ़ा ले या जो चाहे कर ले, थाने में घुस के मारूंगा उन दोनों को। उसके बाद पहना लियो मैंने हथकड़ी। सर सुबोध की बीवी के सीडीआर में भी इस कुणाल गर्ग का नंबर मिला है। पिछले 2 महीने से दोनों टच में थे, लेकिन ना कुणाल का पता चल रहा है और ना ही छाया का। मैंने दोनों के फोन सर्वेलांस पे डाल दिए। उस सिक्योरिटी गार्ड के बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन बैंक के हेड ऑफिस से एक अपडेट आया है। उनका कहना है कि सीसीटीवी की भले ही चोरी हुई थी, लेकिन ये बैंक एक दूसरे बैंक के साथ मर्ज हुआ था, जिसकी सिक्योरिटी सिस्टम ऑटोमेटिकली अपग्रेड होगी। हो सकता है कि सीसीटीवी फुटेज का बैकअप उस बैंक के सर्वर पे हो और हमें वहाँ के फुटेज से आइडिया मिले कि उस बैंक में कौन लोग चेहरे पर लगा कर घुसे थे। क्यों दया करे तने अदिति पे? आज इस साल में भी थी, जिंदा तो थी। मैंने तो सोचा था अदिति आजाद हो जाएगी तो मैं भी आजाद हो जाऊंगी। अरे तुम मन न बताती, मैं निकालती उसमें इसमें रखते हैं। सर, अदिति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 25 तारीख की रात को हुई थी सर। ब्लंट फोर्स ट्रॉमा, यानी कि उसके सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया। रेप के साइन? नो सर, बट अदिति सेक्सुअली एक्टिव थी और शॉकिंग बात यह है तो उसका एबॉर्शन भी हो चुका है। अबॉर्शन? जी हाँ सर। और हैरानी की बात यह है कि अदिति ने अपने ऑफिस में यह कह के छुट्टी ली थी कि 21 तारीख को उसकी शादी है, जबकि उसके पेरेंट्स इस शादी के खिलाफ थे।
और विनीत के मुताबिक शादी के बाद 21 तारीख को ही उसके पेरेंट्स उसको अपने घर ले गए थे और उसके पेरेंट्स के मुताबिक 2 दिन तक अदिति उनके घर थी और 23 की रात को भाग गई और 25 की रात को अदिति का मर्डर हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि 23 से 25 की रात तक अदिति कहाँ थी? सर सबसे अटपटी बात यह है कि अदिति की बॉडी पे दुल्हन के कपड़े थे। अगर वो 23 तारीख को घर से भागेगी तो भागने के बाद दुल्हन के कपड़े क्यों पहनेगी, जबकि उसकी शादी तो हो चुकी है। सर ये अदिति विनीत की बीवी थी, तो घर से भाग के कहाँ जाती? विनीत के पास ही जाते। ये विनीत ही झूठ बोल रहा है। सर मैं क्यों मारूंगा अपनी बीवी को? 21 तारीख को तूने शादी की, 22 तारीख को तू अपने बाप के साथ पानीपत भाग गया। तू तो अपने बाप के साथ पानीपत भाग गया था ना? फिर 25 तारीख को तेरे फोन की लोकेशन गांव में कैसे थी मैं बताऊं? क्योंकि 25 तारीख की रात को तू आया और आने के बाद तूने अदिति का मर्डर किया। नहीं सर, पहले मैं पानीपत में ही था, उसके बाद अदिति की कजिन के दोस्त का 24 तारीख को मुझे फोन आया था। हेलो विनीत, अदिति घर से भाग चुकी है, गांव के बाहर वाले खंड में तुम्हारा वेट कर रही है। फिर 25 तारीख को समय वहां पहुंचा था। मुझे भी जान से मारने की कोशिश की गई थी और उसके अगले दिन पता चला कि वहां आदिति की लाश मिली है। सर ये चोट उसी वार का है। वो तो पापा ने धमका के आपको झूठ बोला था ताकि आप मुझ पे शक ना करें। एक के बाद दूसरा छोटा सच बोल, क्यों मारा आदिति को? सर मैंने नहीं मारा, मैं तो आदिति से बचपन से प्यार करता था। बचपन से? फिर तो अदिति को प्रेग्नेंट भी तू नहीं किया होगा। प्रेग्नेंट? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि शादी से पहले उसने अबॉर्शन करवाया था। ये नहीं हो सकता सर, शादी के बाद भी हमारा कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बना। तो फिर प्रेग्नेंट कैसे हो गई वो? एक मिनट सर, 1 साल पहले हमारा ब्रेकअप हो गया था और उसके बीच हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले। वो तो शादी के 3 दिन पहले ही मेरी जिंदगी में वापस आई थी। दीदी तुम? सोचा था मुझे देखकर रास्ता बदल लेगा, लेकिन लगता है भूला नहीं मुझे अब तक। मेरी ईमेल का पासवर्ड भी ना तेरे ही नाम है। मैं तो तुझे कभी ना भूल सकूं, पर तू जरूर मैंने भूल गई। वो इसलिए कि फैमिली के खिलाफ जाने की हिम्मत ना थी मुझ में, और तूने भी कौन सी हिम्मत दिखाई? अगर तू हाँ बोली होती ना तो तेरे खातिर कुछ भी कर जाता मैं। अगर अब हाँ बोल दूं तो? सच्ची? शादी करेगा मुझसे? मैं खुद ही हैरान था कि मुझे 18 तारीख को मिली और बोले 21 तारीख को शादी कर लो। एक मिनट, उसने ऑफिस में 16 तारीख को ये कहकर छुट्टी ली थी कि 21 तारीख को उसकी शादी है, उसे छुट्टी चाहिए। पर उसने मुझे 18 तारीख को ही शादी का प्रपोजल दिया था। तो यही तो मैं तेरे से पूछ रहा हूँ कि 16 तारीख को तेरे मिलने से पहले उसने कैसे डिसाइड कर लिया कि 21 तारीख को तेरे साथ शादी करेगी? सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि आदिति मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है। छाया, सर मेरा इस बैंक रॉबरी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा पति मुझे फंसा रहा है। नेट बैंकिंग के थ्रू 10 लाख ट्रांसफर हुए थे उसके अकाउंट से कुणाल गर्ग को, और तुम तो कुणाल गर्ग से बहुत मिलती जुलती थी। उसने मुझे धोखा दिया है। उसने धोखा दिया या तुम दोनों ने मिलके बैंक को? नहीं सर, मैं ही बेवकूफ़ थी जो मैंने कुणाल को डेट किया। उसे बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए चाहिए थे। मैंने सोचा बिजनेस सेटल होते ही मैं उसके पास चली जाऊंगी, इसीलिए मैंने उसे 10 लाख रुपए दिए और सुबोध से झगड़ा करके उसके पास चली गई। लेकिन उसने 10 लाख भी ले लिए और मेरा न्यूड वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल करने लगा। कुणाल कहाँ है? उससे कैसे मिली थी तुम? सर मैं उससे सोशल मीडिया पर मिली थी, पर सर मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती वो कहाँ है। मैडम मैं तो खुद राकेश के लिए परेशान हूँ। जब से वो रानी के बाप ने राकेश को मारने की धमकी दी है ना, तब से वो कहीं चला गया है। कहाँ चला गया? मालूम नहीं मैडम, मैं तो खुद आपके पास आने वाला था और मन तो ला गया है कि वो रानी के बाप ने कहीं राकेश को मार तो नहीं दिया। सर मारे को राकेश ने फोन करके यहीं पे बुलाया था और मारे पे यहीं पे हमला हुआ था। राकेश ने विनीत को फोन किया था 24 तारीख को और 23 तारीख की रात को अदिति अपने घर से भागी थी। तो क्या 23 तारीख से लेकर 25 तारीख तक अदिति यहीं होगी? अदिति की लाश हमें यहाँ गाड़ी मिली थी, हमने पूरा एरिया स्कैन किया था। हमें ना तो कोई ऐसा क्लू मिला और ना ही ऐसा कोई विटनेस मिला जिससे पता लगे कि अदिति यहीं होगी। सर आदिति की लाश यहाँ पे मिली थी। हाँ क्यों? क्योंकि सर जब मारे पे हमला हुआ था तो एक गड्ढा वहाँ पे भी खुदा हुआ था। शर्मा खुदवा।
ये देखे सर, इस पर तो ब्लड लगा है, पक्का ये मर्डर वेपन होगा। और ये एम्प्टी रैपर्स, ये तो पूरी गृहस्थी जोड़ी हुई थी इन्होंने। ये डायरी और ये मोबाइल। इस डायरी में लिखा है शादी के लिए मनाना डन, शादी करना डन, घर से भागना डन, कब्र खोदना, कब्र खोदना, दुल्हन बनना। अब मैं दुल्हन बनूंगी और फिर आज़ादी। जैसे जैसे इस डायरी में लिखा है ना, लगभग वैसा ही हो रहा था दीदी के साथ। शादी के लिए मनाना, उसने विनीत को शादी के लिए मनाया। शादी करेगा मुझसे? घर से भागना, वो घर से भागी थी। और कब्र खोदना, और उसकी लाश यहीं हमें गड़ी में मिली थी। उसने दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे। और सर उसके बाद ये लिखा हुआ है आज़ादी। आज़ादी का क्या मतलब है? अदिति के साथ जो हो रहा था ना, शायद वो प्लान था। मे बी वो खुद नहीं कर रही थी, कोई करवा रहा था उसने, और जो करवा रहा होगा उसी ने मारा होगा अदिति को। और शायद उसी इंसान ने विनीत को मारने की कोशिश की। सर कहीं वो आदमी तो नहीं जिसने अदिति को प्रेग्नेंट किया? अकील तो नहीं है? मैं मानता हूँ सर, मैं मानता हूँ अदिति को मैं पसंद करता था। हकीकत तो यह है कि उसने मुझे खुद को कभी छूने तक नहीं दिया था। तो मार दिया उसको? अरे मैं क्यों मारूंगा उसको? उसके बाप को छूने की हिम्मत नहीं है आप में, तो मुझे अंदर कर दोगे? बहुत चर्बी है इकोनॉमिक टीचर में। डिमांड एंड सप्लाई का फार्मूला अपनाओ। डंडे की सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए। ये रहम की डिमांड करेगा तब कहीं जाकर इसकी जबान से डिविडेंड निकलेगा। बुलाओ 10 साले को। रानी, रानी, तुमने राकेश से कहा था कि वो विनीत को कॉल करके उससे कहे कि वो खंडर में आए। हाँ इसका मतलब तुम जानती थी कि अदिति उस खंडर में है। हाँ, मन ने सोचा था विनीत दीदी को भगा के ले जाएगा इस नरक से बहुत दूर, लेकिन और उस पर भी जानलेवा हमला हुआ। तुम्हें पता था कि अदिति शादी के पहले अबॉर्शन करवा चुकी थी? विनीत के अलावा और कौन लड़का था उसकी जिंदगी में? सिर्फ विनीत था। राकेश कहाँ है? नहीं मालूम। सर मर्डर वेपन और डायरी के साथ जो फोन मिला था, उस फोन में एक दूसरे नंबर का सिम मिला है जो अदिति के नाम पे रजिस्टर्ड है। मतलब फोन नंबर अदिति इस्तेमाल कर रही थी? उस नंबर के सीडीआर में सिर्फ एक ही नंबर है सर, जिससे अदिति लगातार टच में थी। और वो नंबर गुड़गांव पुलिस के सर्वेलेंस में भी है। गुड़गांव पुलिस के सर्वेलेंस में क्यों? सर गुड़गांव की एलएनसी बैंक में जो रॉबरी हुई थी, गुड़गांव पुलिस को लगता है कि वो नंबर बैंक रॉबर्ट्स का हो सकता है। गुड़गांव पुलिस ने मुझे अभी अभी कांटेक्ट किया। उनको इस बात का भी शक है कि शायद अदिति रॉबर्ट्स के टच में थी। जिस एरिया में बैंक रॉबरी हुई, वहाँ के डम डेटा से हमें लगभग 60,000 एक्टिव मोबाइल नंबर मिले, जिसमें से 2 नंबर फेक आईडी थे, जिसे हमने जीरो डाउन भी किया था। उन दोनों नंबर के सीडीआर में हमें ये एक नंबर मिला जो कि आपके अदिति के सीडीआर में भी आपको मिला था। लेकिन हमें अदिति के केस में ऐसा कोई क्लू नहीं मिला जिससे लगे कि अदिति बैंक रॉबरी में इन्वॉल्व थी। हो सकता है कि अदिति लुटेरा का कोई राज जानती हो, जिससे उसको रास्ते से हटा दिया गया। आपके केस में और क्या क्या लीड्स हैं? हम अपने केस से टैली करके देखते हैं। हो सकता है ऐसा कोई लिंक मिल जाए जिससे दोनों केसेस की कोई डायरेक्शन मिल सके। ये हमारे सारे सस्पेक्ट्स की प्रोफाइल है। सर, एलएमसी बैंक जिस बैंक से मर्ज हुआ था उसके हेड ऑफिस से फुटेज आई है। फाइनली उनके मेन सर्वर से रिकवर करके डाउनलोड कर ली गई। ये तो चेहरे पूरी तरह से पोत कर आए थे। शुरू से देखने वालों ने इनका डिस्क्रिप्शन यही बताया। जिस तरीके से इनका मेकअप हुआ है, इनका असली चेहरा पहचानना तो बहुत ही मुश्किल है। इतना परफेक्ट मेकअप तो कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट ही कर सकता है। सर ऐसा मेकअप तो फोक डांस परफॉर्मेंस करते हैं। और सर ये वेस्ट बंगाल के किसी ट्राइबल एरिया का आर्ट फॉर्म है। तो वो लुटेरे प्रोफेशनल डांस परफॉर्मर हो सकता है। मुझे लगता है अदिति के मर्डर की कहानी उसकी डायरी में लिखे शब्दों में ही छिपी है। विनीत को शादी के लिए मनाना, शादी करना, घर से भागना, ये तीनों पॉइंटर्स विनीत से कनेक्टेड है। विनीत अदिति की लाइफ में था तो अकील का जेलसी फैक्टर बनता है। अकील को भी अपने सस्पेक्ट लिस्ट में रखते हैं। लेकिन सर अकील तो कुछ उगल नहीं रहा है। मैं पता करती हूँ विनीत या अकील का फोक डांस से कोई कनेक्शन है क्या?
सर राकेश की कोई लीड नहीं मिल रही है। उसके भाई नकुल ने तो एक ही बात की रट लगा रखी है कि रानी के बाप ने उसे मारा है। बुलाओ राकेश के भाई को। वो कल से दिल्ली में है सर, वहाँ थिएटर शोज का फेयर लगा हुआ है, इसलिए बिजी है। थिएटर शोज का फेयर करता क्या है राकेश का भाई? मेकअप आर्टिस्ट है सर, शोज में जो आर्टिस्ट होते हैं उनका मेकअप करता है। एक बात बताओ मोहित भाई, इस शो तक तो ठीक है, लेकिन शो के बाद मेकअप किस लिए कराते हो? तो आम खाना, पैसे मिलते हैं ना। हाँ ये बात भी सही है। मुकुल। जी सर। बैठ। हाँ क्यों रहा? हाँ सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं मालूम ये लोग क्या करते हैं, मैं तो बस इन लोगों का मेकअप करता हूँ। बैंक लुटेगा? सर मैंने जो किया अपनी गर्लफ्रेंड के लिए किया सर। कौन है तेरी गर्लफ्रेंड? मेरे शोज देखने आती थी सर सुगंधा, हमारा अफेयर हो गया। लालच में अंधी हो गई थी सर। लॉकर से कस्टमर की असली ज्वेलरी चुराकर उसे बेच दिया करती थी और उसी डिज़ाइन की नकली ज्वेलरी लॉकर में वापस रख दिया करती थी। लेकिन दूसरे बैंक से मर्जर के बाद बैंक में ऑडिट होना था जिसमें मैं फंस सकती थी, इसीलिए मोहित के साथ मिलकर रॉबरी का प्लान बनाया। ये एलएनसी बैंक के गुड़गांव ब्रांच का ब्लूप्रिंट है। ये बैंक एक दूसरे बैंक के साथ मर्ज हो चुका है और इसका अब ऑडिट चल रहा है और यही वक्त है जब हम अपना हाथ मार सकते हैं। सर मेरा अदिति के केस से कोई लेना देना नहीं है सर। सर मैं तो जानता तक नहीं उसको सर। तेरे भाई राकेश को ढूंढ लिया हमने और तेरी बीवी का भी बयान लिया है। इन दोनों का कहना है कि अदिति के साथ तेरा अफेयर था। अपने बाप के जुल्मों की मारी थी बेचारी, उसको लगता था कि मैं मर्द होकर भी अपनी बीवी की इतनी अच्छे से केयर कर रहा हूं, तो बस वो इसी बात की मुरीद हो गई और हमारी बातचीत धीरे धीरे कब नजदीकी में बदल गई पता ही नहीं चला। उसने मेरे लिए अपने बचपन के बॉयफ्रेंड को भी छोड़ दिया, लेकिन मैं शादीशुदा था, मैं अपनी बीवी को कैसे छोड़ देता? तुम्हारे कहने पे मैं पहले भी एक बार अबॉर्शन करवा चुकी हूँ। अगर तुम अपनी बीवी को छोड़ के मुझसे शादी नहीं करोगे ना तो मैं तुम पे रेप का चार्ज लगा दूंगी। अरे पागल होगी क्या? अरे जानती नहीं कि तेरा बाप हम दोनों की क्या हालत करेगा। तुम तो कहते थे कि मेरे बाप के ढकियानों से दुनिया से मुझे बहुत दूर ले जाओगे, जहाँ मुझे हर तरीके की आजादी होगी। देख सुन, तू बोलती है ना कि वो विनीत तुझ पे अब भी लट्टू है, तो वो तुझसे शादी भी करेगा। हाँ तो एक काम कर, उससे शादी करके भाग जा। ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे मेरी बात तो सुन ले, तू विनीत से शादी करके भाग जा, उसके बाद तेरा बाप तुझे वहां से वापस ले आएगा, फिर तू दोबारा भाग जाना और दूसरी बार हम विनीत को दफना देंगे और हम दोनों भाग जाएंगे। फिर तेरे बाप को लगेगा कि विनीत तुझे भगा कर ले गया है, उसका मेरी तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। तो बस उसके बाद तू मेरी दुल्हन और ये तेरी आजाद जिंदगी। लेकिन विनीत के मरने के बाद तुम? अरे विनीत नहीं मरेगा तो तेरा बाप हम दोनों को मार डालेगा। बोल क्या चाहे तू। एक कहावत है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद उस गड्ढे में गिर जाते हैं। सही बात है सर। विनीत को मारने का फैसला अदिति की भूल नहीं थी, बल्कि एक गुनाह था। ताज्जुब इस बात का है कि जो लड़की बचपन से अपने पिता के जुल्मों से लड़ती आई, वो अपने अंदर के उस जानवर से नहीं लड़ पाई जो ये मानने के लिए राजी हो गया कि अपनी खुशी के लिए दूसरों का कत्ल करना होगा। पता नहीं क्यों अक्सर समझदार लोग भी सही और गलत के दोहराए पर आकर गलत का रास्ता चुनते हैं, जिसका अंत सही तो कभी नहीं हो सकता।